लेकिन राजन ये 100 वर्ष की जो आयु हमें मिली है, उस 100 वर्ष में भी निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयम दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इस 100 वर्ष की आयु का बंटवारा देखिए कैसे होता है। 24 घंटे मिला करके दिन रात होता है ना। अब हम रात में सो जाते हैं, कुछ करते नहीं ना, काम भी नहीं करते, भजन भी नहीं करते, सो जाते। तो रात्रि तो सोने में गई, यानी 50 साल हमारे जीवन के सोने में गुजर गए। अब कितना शेष बचा हमारे पास? 50 वर्ष। तो अब 50 वर्ष में हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या अध्ययन करके फिर कुछ धन कमाने की योजना बनाते हैं। इसके बाद गृहस्थ जीवन आ गया, गृहस्थ की व्यवस्थाओं में फंस गए, लालन पालन में व्यवस्थाओं में समय व्यतीत होता गया। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। तो दिन का जो समय हुआ वो हम कुटुंब के भरण पोषण की व्यवस्था में नष्ट कर देते हैं, यानी भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग समय नहीं निकाल पाते। और वास्तविकता यही है, हम सुनते बहुत हैं, सुनाते बहुत हैं, लेकिन अमल कम करते। एक तोता था, तोता किसी पेड़ के ऊपर बैठा था। कोई शिकारी गया, पेड़ के नीचे उसने कुछ दाने बिखेर दिए, और दाने बिखेर दिए तो वो तोता दानों को चुगने के लिए जैसे ही आया तो शिकारी ने अपना जाल डाल दिया, तो जाल में वो तोता फंस गया। शिकारी उसको पकड़ करके ले आया, लेकिन उसने देखा कि आज मेरे जाल में तोता फंसा है, सुख फंसा है, कोई सुख पक्षी है ये तो बहुत जल्दी जो सिखाओ तो सीख जाता है। विचार किया कि मैं इसे बहुत अच्छी चीज सिखाऊं। शिकारी का तो काम पक्षियों को पकड़ने का था, लेकिन उस शिकारी ने उसको बहुत अच्छी चीज से बात सिखाई। उसने कहा तुम कभी किसी के पिंजरे में, किसी के जाल में मत फंसना, निर्द्वंद होकर के विचरण करना। और उसको राम 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 सिखाया, बहुत जल्दी सीख गया। कोई भी आता दरवाजे पर तो राम 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 राम। आज भी तोता आपके यहाँ पिंजरे में हो तो उसको राम राम सिखाओ तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। 2-4 दिन आप उसके साथ में कहना, फिर वो चालू कर देगा कहना। आज भी ये विशेषता है सुखदेव की। राम राम कहना आरंभ कर दिया तोते ने। अब शिकारी ने भी विचार किया कि अब थोड़ी ये कहीं फंसेगा, क्योंकि ये जान गया। तो उसको सिखाने लगे कि देखो, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम अब ध्यान रखना किसी के पिंजड़े में मत फंसना। और उसको एक मंत्र रटा दिया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोता बहुत जल्दी सीख गया और इसी को उच्चारण करने लगा। जो भी आता तो यही बोलना चालू कर दिया। अब शिकारी को ऐसा लगा कि ये तो अब सीख गया, इसको खोल देना चाहिए। निर्द्वंद कर दिया, छोड़ दिया। तो उड़ते उड़ते चला गया कहीं जंगल में। पेड़ पर बैठा था और इसी को रट रहा था। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, तो जाल में फंसना नहीं चाहिए। इतने में कोई शिकारी आया, दाने फैला दिए, और दाने चुगने के लिए आया तो जाल में फंस गया। जाल में फंसा था और कह रहा था कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो किसी सत्पुरुष ने कहा कि भाई तू तो स्वयं जाल में फंसा हुआ है, फिर इसको क्यों रट रहा है? बोले ये तो मेरी रटन विद्या थी, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होता है। इसलिए हम लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन अमल बहुत कम करते हैं। जानो कम लेकिन अमल करो ज्यादा। ये वास्तविकता है कि ये मनुष्य की देह है, व्यर्थ में नष्ट नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, जितना हो सके भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए। आज भगवान ने कृपा की, हमें मनुष्य बनाया, बहुत अच्छे कुल में जन्म दिया, परिवार दिया, धन दौलत दिया,
सब कुछ दिया, लेकिन उस परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। अब मैं उसके और बड़ा सुंदर ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, तो प्रभु मेरे ऊपर और कृपा कर दें। अब भजन करते करते देखो, भजन में कभी नुकसान नहीं है। भजन के प्रभाव से हमें ये शरीर प्राप्त होता है। यदि भजन करते करते हम भगवान के धाम नहीं पहुंच पाए, बीच में ही कहीं इधर उधर भटक गए, नरक स्वर्ग कहीं भी पहुंचे, तो फिर क्या मिलेगा? बोले सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि हम परमात्मा श्रीमन नारायण के धाम नहीं पहुंच पाए, तो भजन के प्रभाव से किसी श्रीमंत परिवार में हमारा जन्म हो जाएगा। सुचि नाम श्रीमताम गेहे, और वहाँ जन्म लेते ही सारी सुख सुविधाएं हमें ऑलरेडी तैयार मिलेंगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भजन किया था। भजन का प्रभाव है। इसलिए राजन, जो भी करें वो सब परमात्मा को समर्पित करते चलें, और शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, समय नष्ट नहीं होना चाहिए। बस जब भी हो परमात्मा का नाम निकलना चाहिए। श्वास श्वास में राम कहे, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो ये न होए। इसलिए श्वास को बर्बाद नहीं करो। जैसे ही श्वास आती है वैसे ही नाम भी लेते जाओ। जम्हाई आती है तो राम राम कहे जे जमुहाही, तिन्हीं न पाप पुंज समझाही। जम्हाई भी आती है तो राम जी का उच्चारण कर दो, नारायण, गोविंद, गोपाल, जो भी आपको अच्छा लगे।